रिपोर्टर सफाई वाला आज पहुंचा है मुरैना के वार्ड नंबर 16 में। महापौर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद चुनावी घमासान तेज हो गया। बंसल न्यूज की टीम भी वार्ड नंबर 16 पहुंची और एक सफाई वाले की नजर से वार्ड के हालात को देखा और समझा कि कैसा है यहां का चुनावी समीकरण। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों का बिगुल बज चुका है और इस समय हम वार्ड क्रमांक 16 में खड़े हुए हैं। ये वार्ड अहम इसलिए माना जा रहा है क्योंकि ये वार्ड बीजेपी का वार्ड है और इसमें से सभापति हैं अल्ली गोयल, वो इस समय चुने गए थे। और इस वार्ड में हम आपको बताएंगे कि जनप्रतिनिधियों ने जो वादे किए हैं, कितने वादे पूरे हुए हैं, विकास के कितने काम इस वार्ड में हुए हैं, वो भी जानेंगे। साथ में हम जानेंगे कि अब जो लोग हैं वो किन मुद्दों को लेकर आने वाले चुनावों में वोटिंग करेंगे। हम हर खबर आपको सफाई से दिखाएंगे क्योंकि हम हैं रिपोर्टर सफाई वाला और इस समय हम वार्ड क्रमांक 16 का भ्रमण करेंगे और गली गली में आपको जो सारी खबरें हैं वो बताएंगे, कितना विकास गली में हुआ। अब हम चलते हैं, इस बहाने में हम सफर करके वार्ड क्रमांक 16 का भ्रमण करेंगे। तो यहाँ निवास करते हैं, उनसे जानेंगे कि किस तरह से इस वार्ड का विकास हुआ, क्या जो नेताजी ने दावा किए थे क्या वो दावे हकीकत में बदले हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप अब नगरीय निकाय चुनाव आने वाले हैं, नगर निगम का चुनाव होने वाला है, क्या कमियां हैं अभी? सड़कें खुदी हुई पड़ी हैं, सीवर की वजह से सड़कों का निर्माण चाहिए। स्वच्छता में काफ़ी अभी कमियां हैं, सफाई प्रॉपर हो। नागरिक यही चाहता है, नालियां चौक हैं, नालियों की सफाई हो। बिल्कुल। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। बहन जी, किस तरह का पार्षद नेता चुनना चाहते हैं? ऐसे ही चुनना चाहते हैं जो कि अपनी वार्ड की तरफ से अगर खड़े हो रहा है कोई, तो कम से कम वार्ड का पूरा ध्यान रखे, सफाई गंदगी जो भी है सब मेंटेन रहे, सब चीज़ें। अभी क्या लगता है आपको, क्या कमी लग रही है? अभी पार्क में अंदर थोड़ा आज तो साफ पड़ा हुआ है पर तो रहता है थोड़ा सा। अभी जो नेताजी रहे हैं उनने कितना विकास वार्ड का किया? वार्ड का विकास तो हो रहा है पर ये वार्ड का तो है ये रट्टा, पर ये इतनी मतलब ये सड़कें वगैरह इतनी खुदवा दी हैं ना कि उनको ठीक से मेंटेन नहीं किया गया है। बच्चे अगर बाइक की स्कूटी लेके निकलते हैं तो उनका एक्सीडेंट, अधिकतर बाइक स्लिप हो जाती है। पार्क में इस तरीके का माहौल रहता है कि कोई भी आता है कोई भी जाता है, तो सिक्योरिटी वगैरह कम। बिल्कुल, ये महिलाएं, इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर जो वार्ड है उसमें स्वच्छता अभियान पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। साथ में ही जो सड़कें वो भी खुदी हैं बहुत समय से, लेकिन जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। कुछ और भी लोग। भाई साहब, किस तरह का विकास चाहते हैं? भैया, हम तो ऐसा चाहते हैं कि जो नए लड़के है वो आए और कुछ कार्य करें। कि पुराने लोगों को बार बार रिपीट करना ठीक नहीं है वार्ड के लिए। काफ़ी समय हो गया देखते देखते, कुछ नया हो ही नहीं रहा है वार्ड में। वही घुसा पिटा काम, वही घुसा पिटा वार्ड। ना तो पार्क में सफाई होती है, पार्क में आए दिन गुंडे इकट्ठे होते हैं, सुबह शाम तक भीड़ होती है, महिलाएं बच्चों को तकलीफ आती है घूमने जाने में। प्रशासन का, पार्षदों का या कह लो अपने नेताओं का कोई ध्यान नहीं है इसको। अच्छा, जो नेताजी ने चुनाव के समय वायदे किए थे, तो कितने वायदे नेताजी ने पूरे किए? देखो, अब चुनाव जीबाजीगंज एक विकसित वार्ड है, इसमें ना तो किसी वायदे की जरूरत है और ना किसी सुधार की जरूरत है। बस इसमें छोटी मोटी जो समस्याएं हैं उसके लिए जरूरत है। बिल्कुल। पार्क में सुरक्षा की मांग भी कर रहे हैं क्योंकि आवारा तत्व वो पार्क में आ रहे हैं, जिससे जो घूमने में इन लोगों को परेशानी भी पड़ती है। बाबूजी, अभी जो किस तरह का महापौर चुनेंगे जिससे शहर का विकास हो सके? जो एक्टिव हो वो उसी महापौर की जरूरत है। महापौर चुन के अपने काम में लगे रहें, धंधे में लगे रहें, वो उचित नहीं है। अच्छा, अभी जो पहले चुनाव में जो नेताजी थे उनने कितने वादे या कितने काम मुरैना में विकास के लिए किए? विकास तो हुआ है, बहुत कुछ हुआ है और बहुत कुछ होना है। अच्छा, क्या कमी मान रहे हैं आप? जितनी ज़रूरत है उतनी कमी, उससे ज़्यादा कमी है, पूर्ति तो नहीं हो पाई है। जितना विकास मुरैना आज भी हाथ के समान लगता है, यहाँ का रहे कहीं भी उसकी विकास उतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए, बहुत कमी है इसमें। किस तरह का विकास अब चाहते हैं आप वार्ड में? यहाँ की जो पब्लिक है जो वार्ड में रह रही है उनको सफाई चाहिए। सड़कें जो खुदी हुई हैं उनके अगर कोई कार्य है वो कार्य समय पर नहीं है। नलियों की सफाई है, सड़कें टूटी हुई हैं, कोई भी बरसात के समय फिसलन हो जाती है, बच्चों का गिरने का डर रहता है,
बड़े बूढ़ों का गिरने का डर रहता है। गाय भैंसे सांड वगैरह ज़्यादा घूमती हैं यहाँ। अच्छा, अभी जो नेताजी ने वादे किए थे, कितने वादों पर नेताजी खरे उतरे हैं? ये नेताजी अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन सारे कार्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं और सारी व्यवस्थाएं उनके हाथ में भी नहीं है। अब सीवर लाइन डलनी है तो सीवर लाइन डलनी है, लेकिन वो बार बार सड़कें खुदती हैं, फिर पैक हो जाती हैं, फिर खुद जाती हैं, फिर दोबारा से हो जाती हैं। अच्छा, अब जो चुनाव आने वाला है, नगर निगम का चुनाव आने वाला है, तो आप किन मुद्दों को लेकर अब इस वार्ड का जनप्रतिनिधि चुनेंगे? जनप्रतिनिधि नया युवा कोई हो, कार्य करे, ध्यान रखे वार्ड का, वार्ड के लोगों को तो साफ सफाई और सड़कें अच्छी हों और जन आवारा लोग ना घूमें यहाँ, इस तरह की होना चाहिए, माहौल अच्छा रहे। कुछ युवा भी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भैया, वार्ड में क्या समस्या है? काफ़ी तरह की समस्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं पार्क में ये कोचिंग वाले बच्चे बैठे रहते हैं, पूरे दिन आपस में लड़ते रहते हैं। पुलिस वाले आते हैं, ये जाली फैलांग के इस तरफ आ जाते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। जो गंज मोहल्ले के बच्चे में ना खेल पाते हैं ना घूम पाते हैं, और नालियाँ बहुत गंदी बनी रहती हैं, इनका कोई साफ़ होता नहीं है। बारिश बढ़ जाती है, पूरा पानी रोड पर आ जाता है। अच्छा, आप युवा हैं, अब आप जो आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में वार्ड का नेता कैसा चुनना चाहते हैं? कोई यंगस्टर ही आना चाहिए, एक्सपीरियंस तो आने नहीं चाहिए, क्योंकि मोनार्की थोड़ी ना ये, थोड़ा थोड़ा बदल के आना चाहिए हर बार। अगर एक ही चीज़ आती रहेगी तो वही हो गया, पितृ की जो पिताजी उसके बाद बेटा बने, फिर वापस बेटा बने, कुछ नया आना चाहिए। अगर एक ही आती रही हिरार्की हो गई, हिरार्की सिस्टम तो चाहिए नहीं। डेमोक्रेसी देश है अपना, अगर डेमोक्रेसी नहीं तो बात अलग है, सीधा सीधा बोल दो राजतंत्र है, कुछ बदलेगा तो अच्छा है। अच्छा, कुछ जो पहले जो नेताजी रहे हैं, तो कभी आपने इस तरह की उनसे बात की कि यहाँ समस्याएं? तो जब लाइव इंटरेक्शन होगा तभी तो अब वोट मांगने कोई आए, उसके बाद कोई आया नहीं तो मतलब थोड़ी ना है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करें वैसे किस तरह की समस्या है वार्ड में? एक तो बारिश के टाइम पे हमारे यहाँ पानी इकट्ठा हो जाता है इस रोड पे, जिसकी कोई निकासी की व्यवस्था नहीं है। 2-2 3-3 घंटे तक गंदा पानी रहता है। दूसरी हमारी कॉलोनी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गौवंश की। या तो गैया सांड मिलेंगे आपको, और वो नहीं मिलेंगे तो उनका गोबर मिलेगा। किसी भी वक्त पैर आपका गंदा हो जाता है, गाड़ियों से आके टकराते हैं। 3 दिन पहले ये घर के सामने जनरेटर रखा हुआ है, इसमें हिट कर गए और वो जनरेटर गिर गया। इतना हैवी और स्ट्रॉन्ग सांड था वो। तो मेरे तो यही बात बोलूँगा कि सबसे पहले इन चीज़ों का निपटारा किया जाए। और ये हमारी गली की रोड तो मैंने 30 साल हो गए, मैंने कभी सही देखी ही नहीं है, हमेशा कच्ची और अव्यवस्थित रहती है। बिल्कुल। अब फिर से चुनाव आने वाले हैं, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधि चुनें? मेरे मुद्दे यही रहेंगे कि बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यहाँ पे फिक्स किया जाए, और उसके बाद जो है यहाँ पे ट्रैफिक, जो हमारे गली के बाहर जो है रोड पे ट्रैफिक भी बहुत शादियों के टाइम पे परेशान करता है हम लोगों को। हम अपने ही घर में आने के लिए कई बार हमें 1-1 घंटा वेट करना पड़ता है रोड पे खड़े होके। बिल्कुल। तो वार्ड में ट्रैफिक और गौवंश की समस्या है। लोग कई बार इस वार्ड में दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। कुछ और भी हैं लोग हैं, उनसे हम वैसे क्या चाहते हैं? अब नगर निगम चुनाव आने वाला है, कैसा नेता चुनना चाहते हैं? नेता तो वही हो जो थोड़ा सा काम भी कराए। नेता जब तक अच्छा नहीं हो तो काम कैसे होगा? अब हमारे यहाँ का सीवर लाइन को ही ले लो तुम, बहुत दिन से पानी वेस्ट हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से कहीं तक कुछ मतलब ही नहीं है। 2-3 बार एप्लीकेशन दे रखी है, यहाँ देखो गड्ढे ही गड्ढे हो गए हैं, बिल्कुल सड़कों पे पानी फैलता है, जैसे मोटर चालू होनी है पानी फैलना ही फैलना है वो तो। अच्छा, अब भी चुनाव आने वाले हैं, और इससे पहले भी जो नेताजी रहे हैं उन्होंने कितने काम किए हैं वार्ड के लिए? पहले वाले नेताजी ने तो काम किए हैं, सुनवाई भी हुई है, जितने बार काम के लिए बोला गया है सुनवाई हुई, थोड़ा सा लेट हुआ पर काम हुआ है। अब देखो आगे क्या होता है, कौन आता है, क्या है। कैसा चेहरा आप चुनाव में चुनना चाहते हैं? चेहरा तो ऐसा हो जो आम आदमियों के बीच में हो। ऐसा जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं? अच्छा हो, जो सुव्यवस्थित कर सके सारे कार्य को। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, हमें वर्क चाहिए, हमारा वर्क अच्छा होना चाहिए कार्य। कुछ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। वैसे अब नगर निगम का चुनाव आने वाला है, वार्ड में किस तरह का जनप्रतिनिधि चाहते हैं? वार्ड में हम इस तरीके का जनप्रतिनिधि चाहते हैं जो कि हमारी हर समस्याओं का निराकरण करने के लिए हमेशा सक्षम रहे, और जब जब हम उसको बुलाएं करें या वो भी अपने जो उसका कर्तव्य है वो उसका दायित्व अच्छे तरीके से निभाए। क्योंकि पिछली बार भी देखा गया कि अच्छा हमने प्रतिनिधि चुना, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर उसके बावजूद हमारे वार्ड का उतना विकास नहीं हो सका जो हम चाहते थे।
अब आशा करते हैं कि नगर निगम का जो चुनाव है उसमें दोनों पार्टियां अच्छे उम्मीदवारों को टिकट दे और हमारे वार्ड का विकास हो सके। अच्छा, मतलब कौन सी कमी रह रही है अभी, कौन सी कमी देख रहे हैं आप? कमी तो जैसे रोड का विकास, उस पर रोड तरीके से नहीं हो पाया, नालियों की सफाई जो थी वो भी थोड़ा बहुत उसमें कमियां रही। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिनकी कमियां रहती हैं, हमेशा रहती हैं हर वार्ड में, लेकिन हमें लगता है कि इस वार्ड में कुछ ज़्यादा ही रही हैं। बिल्कुल, तो ये साफ तौर पर लोगों का कहना है कि जो पिछले जो नेताजी कार्यकाल में चुने गए उन्होंने जिस हिसाब से वार्ड का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, किस तरह का आप नेता चुनना चाहते हैं वार्ड में? जो काम अच्छा करे उसी को खड़ा होना अच्छा ही रहेगा। अच्छा, अभी जैसे जो नेताजी हैं उन्होंने कितने काम इस वार्ड में किए हैं और क्या कमी रहेगी जिनको अब आप दोबारा से नेता चुनेंगे तो किन मुद्दों को लेकर? सबसे ज़्यादा तो काम तो अच्छा ही किया है। हो सके तो ये गाय वगैरह ये ज़्यादातर घूम रही है, इनसे दुर्घटना बहुत होती है। अभी 4 दिन पहले सांड आपस में लड़ रहे तो हमारे जनरेटर को उल्टा ही कर दिया। कितना भारी जनरेटर होता है, तो कई को गाड़ी भी टूट सकती है। परसों मेरी एक्टिवा गिरा दी। तो ज़्यादातर इन चीज़ों पर थोड़ा बहुत छोटी मोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं देते सर, उस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। बिल्कुल, तो ये वार्ड के लोग हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास के आधार पर ही इस बार हम वोट करेंगे। और जो इससे पहले जो कार्यकाल में नेताजी रहे हैं उन्होंने काम तो किए हैं, लेकिन जितने विकास के काम वार्ड क्रमांक 16 में होने चाहिए उतने काम नहीं हुए। और यही वजह है कि लोग, वार्ड के जो लोग हैं वो परेशान है, क्योंकि यहाँ आए दिन जो गौवंश के कारण जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उमेश पारासर, बंसल न्यूज़, मुरैना।